पूज्य श्री पंडित जी महाराज के जीवन की घटना है। मैंने आपसे 2 दिन पहले भी कहा ना, वो तो अपने आश्रित जीव से भी संकल्प कराते थे कि किसी भी स्थिति में कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए, शरीर गल जाए, सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, फिर बोले इनसो कछु कहनो नहीं, जैसे ठाकुर जी से कुछ कहना नहीं, इन पर कछु भार ना पड़े। वो कहते थे जब कोई इनसो कछु कहे तो हमको बहुत अखरे। एक पंडित जी के आश्रित जन थे, पूर्ण रूपेण पंडित जी के आश्रित, पंडित जी की सेवा करते थे। उनसे कभी कभी भजन में प्रमाद भी हो जाता था, भूल भी हो जाती थी, पर पंडित जी के आश्रित थे। वो कहते थे कि मैं आपके अतिरिक्त न कृष्ण को जानता हूं न किसी और को जानता हूं, मैं तो केवल आपको जानता हूं। एक दिन पंडित जी अपने भाव में बैठे थे, सहसा नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। वो निकट ही बैठे थे, अंतरंग थे, सो पूछा, बोले आज जाने कैसे एक विचित्र घटना घट गई। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बोले आज तुम्हारे ताई हमने इनसे यूं कह दियो या को कल्याण हो जाए। अब उसकी तो भाई दिवाली हो गई। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने ऐसा कह दिया। बोले हमने इनसे कह दियो, हमने जीवन भर इनसे कछु नहीं कही। कितनी प्रतिकूलताएं उनके जीवन में आई, अपार कष्ट उन्होंने सहे, किसी भी स्थिति में उन्होंने अपना ये नियम भंग नहीं होने दिया। श्री ठाकुर जी को कभी कुछ नहीं कहा, पर अपने एक आश्रित जन के लिए प्रभु से कह बैठे। अब उसके कल्याण में क्या संदेह है। इसलिए सदा से आपको एक बात कहता आया हूं, कुछ ऐसा कर लो कि आपके गुरु के हृदय में आपके लिए एक संकल्प स्फुरित हो जाए कि प्रभु इसका कल्याण हो जाए। संत आपके लिए सहसा एक संकल्प कर बैठे, आपकी कुछ करनी देखकर उसके हृदय में दया का उद्रेक हो जाए, और ऐसे ही वो कह बैठे अपने प्रभु से कि प्रभु इस जीव का कल्याण हो जाए। कहना सुनना सब एक तरफ है, पर कल्याण की वास्तविक विधि तो यही है। इसी प्रकार जीव का कल्याण होता है।